नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी पर मीटिंग से ऐलान को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही जाने मीटिंग के 10 अहम मुद्दे। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक, जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर में। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स महंगाई भत्ते, उसके बकाये और दूसरी जरूरी डिमांड को लेकर 26 जून 2021 को नेशनल काउंसिल जेसीएम और मोदी सरकार के नुमाइंदों डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के बीच बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में कुल फ्रीज डीएनएस अलाउंस समेत कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर मीटिंग सकारात्मक रही तो केंद्रीय कर्मचारियों की डिमांड पूरी हो जाएगी। बता दें कि मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक। जब यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक साथ 3 किस्तें मिलेगी। इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के मुताबिक जो बैठक 8 मई को होनी थी वह अब 26 जून को होगी। मीटिंग के मुद्दे तय हो गए हैं। जेसीएम के सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक हम फाइनेंस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। खास तौर पर 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे डीएनएस अलाउंस के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का भी महंगाई राहत। हम चाहते हैं कि सरकार हमें एरियर दे। अगर एक साथ नहीं दे सकती तो किस्तों में इसका भुगतान किया जाए। कौन कौन रहेगा बैठक में? जी आपको बता दें कि श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता सेक्रेटरी स्तर के अफसर करेंगे। बैठक में 7 वेतन आयोग के डीए और डीआर के साथ कर्मचारी के दूसरे मुद्दे भी शामिल होंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के महामंत्री आर.के. निगम ने कहा कि सरकार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटा देनी चाहिए। साथ ही 1.5 साल का एरियर भी देना चाहिए। बैठक के 10 बड़े एजेंडे। जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल अलाउंस है, वही अस्पताल में ज़्यादा दिन रुकने पर रीइंबर्समेंट का प्रावधान, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस जिन शहरों में उपलब्ध नहीं है उन शहरों में रह रहे पेंशनर्स इंडोर ट्रीटमेंट के खर्च का रिइंबर्समेंट मिले। अस्पतालों में काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस भी मिले। सीजीएचएस से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाए। 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा भी दी जाए। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का रिवीजन। वही 7 वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्म किया जाए। डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो। नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाए। वही आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को अभी 17% डीए मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। श्री गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि डीए जारी करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का हिस्सा है और महंगाई राहत पेंशन का सरकार के पास 18 महीने का एरियर बकाया है, इसे उसे जारी करना होगा। 32% तक बढ़ सकता है डीए। जी आपको बता दें कि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में डीए की रकम 24%, दिसंबर 2020 में 28% और जुलाई 2021 में 32% तक बढ़नी चाहिए। वही आपको बता दें कि डीए बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की कितनी बढ़कर आएगी सैलरी और पेंशन। आपको बता दें कि करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 का बेसब्री से इंतजार है। इस दिन महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर लाभ बहाल होने की पूरी संभावना है। इससे पहले उनके लिए 26 जून बढ़ा दी नहीं। इस दिन 7 वेतन आयोग के तहत डीए बकाया और पेंशनर्स को डीआर के भुगतान को लेकर बैठक होने वाली है। बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इस उम्मीद की वजह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक इसको लेकर 26 जून को एक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। कितना मिलेगा डीए? जी आपको बता दें कि
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक सरकार के कर्मचारियों को 7 CPC वेतन कैलकुलेटर का उपयोग करते समय अपने संबंधित 7वें CPC सैलरी मैट्रिक्स देखना चाहिए। उन्होंने कहा, ये जानने के लिए डीए बहाली के बाद मासिक वेतन कितना बढ़ेगा तो सबसे पहले अपने मासिक बेसिक सैलरी की जांच करें, जो कि सातवें आयोग के वेतन मैट्रिक्स द्वारा तय किया जाता है। अपने मासिक मूल वेतन की जांच करने के बाद अपने मौजूदा डीए की जांच करें। वर्तमान में यह 17% है। डीए बहाली के बाद ये 28% तक जाएगा, इसलिए मासिक डीए 11% बढ़ जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए भत्ता जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11% तक बढ़ जाएगा। अगर 20,000 है मूल वेतन तो इतना बढ़ जाएगा डीए। जी हाँ, आपको बता दें कि सातवें आयोग के तहत वेतन गणना को ध्यान में रखते हुए एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसका मासिक डीए 20,000 का 28% तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मासिक डीए में वृद्धि 20,000 रुपये के 11% होगी, यानी कुल 2,200 रुपये। इसी तरह केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जिनके 7वीं CPC में पे मैट्रिक्स में अलग अलग मासिक मूल वेतन है, ये जांच कर सकते हैं कि डीए बहाली के बाद उनका वेतन कितना बढ़ जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते को रोक दिया था, लेकिन इसको जल्द ही देने का प्लान बनाया जा रहा है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी के खाते में यह भत्ता ट्रांसफर किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की जुलाई में बल्ले बल्ले होगी। इनकी सैलरी में करीब 3 गुना तक इजाफा होगा। इससे उनकी मिनिमम सैलरी 6,950 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो जाएगी। यानी वे भी अब केंद्रीय कर्मचारी को 7 पे मैट्रिक्स के बराबर वेतन पाएंगे। पंजाब के 5,40,000 कर्मचारी जुलाई से ही नया वेतनमान मिलने लगेगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश भी इसे अपने यहाँ लागू करेगा। पंजाब सरकार ने 6 पे कमीशन की सिफारिश को मानते हुए वेतन में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू करने का फैसला हुआ है। सरकार ने आयोग की ज़्यादातर सिफारिशें भी मान ली है। ऑल इंडिया अकाउंट्स एंड ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी HS तिवारी ने बताया कि केंद्र हो या राज्य सरकार वे समय समय पर अपने कर्मचारियों का वेतनमान रिवाइज करती है। पंजाब में 6वां वेतनमान लागू हुआ, हालांकि उनकी सैलरी और केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि 6वें वेतन आयोग ने 7 पे मैट्रिक्स को देकर ही अपना पे स्ट्रक्चर तैयार किया होगा। पंजाब सरकार ने क्या सिफारिशें मानी? जी आपको बता दें कि 5 लाख सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में 2.59 गुना इजाफा हुआ है। इससे उनकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये महीना हो जाएगी। इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। उनकी पेंशन भी 1 जुलाई से बढ़कर आएगी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के रेस्टोरेशन को 1 जुलाई 2021 से मान लिया गया है। इसे 40% रखा गया है। डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। एक्स ग्रेटिया ग्रांट की रकम भी बढ़ाकर डबल कर दी गई। इसमें न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी भी आएंगे। पेंशनर्स को क्या फायदा हुआ? जी आपको बता दें पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन अब 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई है।